जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए ज़्यादा न समय को विलम्ब करते हुए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 कि सिंथेटिक कैबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? चाइना। चाइना बना है विश्व का पहला देश जिसने सिंथेटिक कैबिनोइड्स पर क्या किया है, तो प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए ये सिंथेटिक कैबिनोइड्स होता क्या है दोस्तों? तो देखिए ये एक मादक पदार्थ है, यानी नशीली पदार्थ है, और ये ई सिगरेट के तेल में भी ये पाया जाता है। कौन? तो सिंथेटिक कैबिनोइड्स। देखिए इसको चाइना के द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंध कब लगा दिया जाएगा? पूरी तरह से तो देखिए 1 जुलाई 2022 तक पूरी तरह से ये प्रतिबंध लगा दिया जाएगा चाइना में। देखिए कारण क्या है? देखिए चीन में नशीली दवा के निर्माण और तस्करी पर अंकुश लगा दिया गया है। देखिए दोस्तों, अब चाइना है तो चाइना के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। देखिए चीन की राजधानी है बीजिंग, और बीजिंग ही शहर में होने वाला है 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन। और देखिए बीजिंग में ही है एससीओ का मुख्यालय, यानी शंघाई कोऑपरेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बीजिंग में ही है। देखिए चीन की राजधानी तो बीजिंग है। देखिए करेंसी क्या है इसकी? तो रेमनमिनबी इसकी करेंसी है। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? तो अभी शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और संसद का क्या नाम है? तो पीपुल्स कांग्रेस संसद का नाम है। देखिए अभी हाल ही में चाइना ने एक अभियान चालू किया था। कौन? तो क्लीन योर प्लेट अभियान शुरू किया था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है कि पंजाब राज्य सरकार द्वारा पंजाब का 23वां जिला किसे घोषित किया गया है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलेरकोटला को पंजाब का 23वां जिला घोषित किया गया है। देखिए ये मलेरकोटला को कब किया गया था घोषित? तो देखिए 14 मई 2021 को ये घोषित किया गया था। 14 मई 2021 को घोषित किया गया था। देखिए ये मलेरकोटला एक मुस्लिम बहुल्य इलाका है। कैसा इलाका है? तो मुस्लिम बहुल्य इलाका है। देखिए ये जो कहने का मतलब ये ज़िला जो बना है किससे अलग होकर बना है? तो देखिए संगरूर ज़िले से ये अलग होकर बनाया गया है। कौन सा? तो मलेरकोटला ज़िला। देखिए अब दोस्तों पंजाब आया है तो पंजाब के बारे में जान लेते हैं। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और सीएम कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर कौन है मेरे भाइयों? तो देखिए वीपी सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर हैं। और देखिए पंजाब और हरियाणा कोर्ट के करेंट टाइम पे चीफ जस्टिस कौन है? तो रविशंकर झा यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। देखिए पंजाब राज्य सरकार ने अभी हाल ही में बसों में महिलाओं की यात्रा को क्या किया है? तो मुक्त कर दिया है। क्या किया है? तो मुक्त कर दिया गया है। देखिए पंजाब राज्य सरकार के द्वारा ही सोनू सूद जी को राज्य का कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर बनाया गया था। कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर किनको बनाया गया था? तो सोनू सूद जी को बनाया गया था। देखिए पंजाब राज्य ही है कि जो भारत का पहला राज्य बना है जिसने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून को क्या कर दिया गया है? तो खारिज कर दिया है अपने यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है कि किस राज्य सरकार ने महतारी दुलारी योजना की भी शुरुआत की है। तो देखिए ये किया है आपका छत्तीसगढ़ सरकार ने। कौन सा योजना चालू किया है? तो महतारी दुलारी योजना का आयोजन किया है। देखिए इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इस योजना के तहत ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को कोरोना के कारण, देखिए कोरोना महामारी के कारण खो दिया है, तो क्या करेगा ये छत्तीसगढ़ सरकार? ऐसे बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा अपने छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। और इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनके परिवार में रोजी रोटी कमाने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु हो गई है, किससे? तो कोरोना से हो गई है, तो उनके बच्चों की भी पढ़ाई की व्यवस्था कौन करेगी? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। अब देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ आया तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर, और नया रायपुर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो अटल नगर कर दिया गया है। नया रायपुर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों अटल नगर कर दिया गया है। और देखिए छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी मेरे दोस्तों 1 नवंबर 2006 को 26वां राज्य के रूप में, भारत का 26वां राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। कब? तो 1 नवंबर 2006 को। देखिए यहाँ के सीएम कौन है?
तो भूपेश बघेल जी यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर कौन है, तो अनुसुईया उइके जी यहाँ की गवर्नर है। देखिए कोविड-19 के मरीज पर निगरानी रखने के लिए एक ऐप विकसित किया था, कौन, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। रक्षा सर्व ऐप, कोविड-19 के मरीज पर निगरानी रखने के लिए रक्षा सर्व ऐप को विकसित किया था, किसने, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 4th है कि हाल ही में फॉर्च्यून द्वारा जारी वर्ष 2021 में दुनिया के 50 महानतम नेताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। तो देखिए ये रही हैं आपकी जेसिंडा अर्डर्न जी। कौन, ऑप्शन नंबर ए जेसिंडा अर्डर्न जी। देखिए ये है कौन, तो देखिए ये न्यूजीलैंड की क्या है, ये न्यूजीलैंड की है, क्या है, ये प्रधानमंत्री हैं। जेसिंडा अर्डर्न जी न्यूजीलैंड की ये प्रधानमंत्री हैं। और ये जो संस्करण हुआ है, देखिए ये इस तरह के 8वां संस्करण है, ये जो अभी जारी किया गया है फॉर्च्यून के द्वारा, तो ये इस तरह का 8वां संस्करण है। देखिए और इसमें पहले नंबर पे तो ये जेसिंडा अर्डर्न जी है और दूसरे नंबर पर कौन है, तो mRNA पायोनियर्स दूसरे नंबर पर हैं। और देखिए थर्ड नंबर पर कौन है, तो ड्रैन सुलमैन थर्ड नंबर पे है। और देखिए इस लिस्ट में 50 लिस्ट में माने भारत का एकमात्र व्यक्ति है, तो कौन है, तो वो आधार पूनावाला है। ये कितने नंबर पे है, तो ये 10वें नंबर पे है। देखिए ये कौन है, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के क्या है, ये CEO हैं आधार पूनावाला। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है कि हाल ही में किस बैंक ने डिजी गोल्ड नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो देखिए ये लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने, क्या किया है, तो एक डिजी गोल्ड नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, किसने, तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने। देखिए ये ग्राहकों के लिए सोने में निवेश करने के लिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 2017 ईस्वी में एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे दोस्तों, तो देखिए हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है। और देखिए MD और CEO कौन है इनके, तो MD और CEO अनुव्रता विश्वास जी MD और CEO हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में जारी पर्यावरणीय जोखिम आउटलुक 2021 रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा जोखिम भरा शहर कौन सा है। तो देखिए ये शहर है आपका जकार्ता। कौन सा है, जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। देखिए इस रिपोर्ट का नाम क्या है, तो इन्वायरमेंटल रिस्क आउटलुक रिपोर्ट 2021। देखिए इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे विश्व में जहां पर पर्यावरण का जोखिम सबसे ज़्यादा है और प्राकृतिक आपदाएं की संभावना सबसे ज़्यादा है, ऐसे 100 शहरों की सूची बनाई गई है। और इसमें पहले स्थान पे कौन है, तो ये जकार्ता शहर है। और देखिए इसमें दूसरे स्थान पर कौन है, तो ये अपना दिल्ली है, अपना दिल्ली है ये दूसरे स्थान पर। और देखिए थर्ड नंबर पर कौन है, तो ये चेन्नई शहर है, अपना चेन्नई शहर है थर्ड नंबर पर। देखिए यह रिपोर्ट जारी कौन करता है, ये जो रिपोर्ट जारी हुआ है पर्यावरणीय जोखिम आउटलुक 2021 रिपोर्ट, तो इसको जारी कौन करता है, तो वैरिक्स मैपल क्राफ्ट इसको जारी करता है। देखिए इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, और जकार्ता जो शहर है जावा द्वीप पर क्या है, स्थित है। जकार्ता शहर किस पे स्थित है, तो जावा द्वीप पर स्थित है। और करेंसी क्या है, तो रुपया इसकी करेंसी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में आउट ऑल टाइम परफेक्ट फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक किसने लिखी है। हाल ही में ऑल टाइम परफेक्ट फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो देखिए ये किसने लिखी है, तो रस्किन बॉन्ड जी ने लिखा है। रस्किन बॉन्ड जी ने ये पुस्तक लिखा है, कौन, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन पुस्तक। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है संजय बारू। ये देखिए संजय बारू एक किताब लिखे थे, कौन, दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कौन, दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इनकी एक किताब का नाम है। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया है डगलस स्टुअर्ट। देखिए ये लिखे थे क्या, सगी बहन,
शगी बैन, इनकी पुस्तक का नाम है डगलस स्टुअर्ट का शगी बैन। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है बराक ओबामा। बराक ओबामा की पुस्तक का नाम है दी प्रोमिस्ड लैंड, बराक ओबामा की पुस्तक का नाम है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। देखिए रमेश पवार जी को नियुक्त किया गया है, भारतीय क्रिकेट महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। देखिए ये बीसीसीआई को, देखिए बीसीसीआई ने इंडिया महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया है। किसने किया है? तो बीसीसीआई ने नियुक्त किया है। तो अब देखिए बीसीसीआई आया है, तो बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और सौरव गांगुली इसके क्या हैं? तो अध्यक्ष हैं। और देखिए अभी हाल ही में बीसीसीआई ने क्रिकेट में शामिल होने के लिए सबसे न्यूनतम उम्र सीमा जारी की है। कितना वर्ष? तो 15 वर्ष रखा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 9th कि हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी रोमन खासानोव पर 10 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो देखिए ये किस देश के हैं? तो ये देखिए किस देश के हैं? तो आपके ये कजाकिस्तान के हैं, कजाकिस्तान के हैं। ये कौन? तो रोमन खासानोव, ये कजाकिस्तान के हैं, और इन पे 10 साल का ये प्रतिबंध लगा दिया गया है। और देखिए ये जो हैं किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये टेनिस खेल के खिलाड़ी हैं। किसके हैं? तो टेनिस खेल के ये खिलाड़ी हैं, ठीक है। और देखिए इन पर 10 साल का क्या कर दिया गया है? तो प्रतिबंध लगा दिया है, और $1,00,000 का जुर्माना। कितना लाख डॉलर का? $1,00,000 जुर्माना लगा दिया गया है इन पे, ठीक है। अब देखिए कजाकिस्तान है, तो कजाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, और इसकी करेंसी है टेंगे, और प्रेसिडेंट कौन है? तो जेके टोकायव इनके प्रेसिडेंट हैं। और विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन है? तो ये भी कजाकिस्तान ही है। विश्व का सबसे लैंड लॉक कंट्री कौन है? तो ये पाकिस्तान ही है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है कि हाल ही में अजंता निगोई किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? तो देखिए ये बनी है आपकी असम राज्य की। असम राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है कौन? तो अजंता निगोई, अजंता निगोई। अब देखिए असम राज्य की बनी है, तो असम के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए असम की राजधानी है दिसपुर, और इसके सीएम कौन है? तो हेमंत बिश्व शर्मा जी इनके सीएम हैं, और जगदीश मुखी जी कौन है? गवर्नर है। देखिए असम में पर्यटन संजीवनी योजना का शुरुआत किया गया था। देखिए धन्वंतरी योजना का भी शुरुआत असम में हुआ था। और देखिए असम का पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम था कामरूप, कामरूप। और असम में ही है कामाख्या माता का मंदिर, और जिसमें कामाख्या माता मंदिर में ही अम्बुबाची मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? अम्बुबाची मेला लगता है। और देखिए असम में एक डांस है बिहू, बिहू डांस असम का है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है 11th कि अभी हाल ही में शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो देखिए इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इटली में किया गया है। शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन, देखिए शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन इटली के लुनाटो में आयोजित किया गया है। कहाँ पे? इटली के लुनाटो शहर में आयोजित किया गया है। देखिए विश्व में जितनी भी शूटिंग के खेल होते हैं उसको कौन रेगुलेट करता है? तो देखिए इसको कौन रेगुलेट करता है? ISSF रेगुलेट करता है। देखिए ISF का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होगा। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी, यानी 1907 ईस्वी में हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है म्यूनिक। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो म्यूनिक। ये म्यूनिक कहाँ पे है? तो जर्मनी में है, जर्मनी देश में है। और जर्मनी की राजधानी कहाँ पे है? बर्लिन। और बर्लिन शहर में हुआ था COP1 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1 का आयोजन।
देखिए इसके अध्यक्ष कौन है, तो व्लादिमीर लीसिन, यानी व्लादिमीर लीसिन जी इसके क्या हैं, इटली के, यानी ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के क्या हैं, ये अध्यक्ष हैं। कौन, तो व्लादिमीर लशिन। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।